नहीं है। जो कर्म का करता है वही फल का भुगता है, जो कर्म का करता है वही फल का दाता है। कोई बाहर का पुरुष, बाहर का परमेश्वर तुम्हारे सुख दुख का दाता नहीं हो सकता है। इसलिए परमात्मा को खुश करने की इच्छा मत कीजिए, परमात्मा को खुश करने की इच्छा मत कीजिए, परमात्मा को खुश करने की इच्छा मत कीजिए। सभी मुमुक्षु ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। परमात्मा को खुश करने की इच्छा मत कीजिए, निज आत्मा को प्रसन्न करना सीखिए। सबसे बड़ी खिन्नता 5 पापों में से अर्जित सागर जी कोई भी पाप भूल से चूक से जीव से हुआ है, वो पुरुष को चुनौती है तू अपनी आत्मा को खुश करके रखे। मित्र समझो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं समझो मैं क्या बोल रहा हूं। चित्त प्रसाद तभी होता है आप अपने पद पर आसीन होते हो। सो पद के विपरीत काम होगा, दूसरों को देख करके हंस सकते हो, अंदर से वकील साहब खुश नहीं हो सकते। मित्र चाहे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों में से किसी भी पाप को तुम छुप करके आए हो, चेहरे पर लिखा मिल जाता है कि ये आदमी खुश नहीं है। आप भी वकालत करते हो तो आदमी के वचनों से नहीं पकड़ पाते हो, चेहरे से पकड़ते हो। बहुत सारे मायावी लोग आते हैं, वो वचन ऐसे सुंदर सुनाते हैं कि सत्यवादी तो झूठा हो जाए और झूठा सत्य हो जाए, लेकिन सच्चा न्यायाधीश, सच्चा जो प्रवक्ता है वो समझ लेता है कि लंबी लंबी बातें हाँक रहा है, इसका मतलब है कहीं कमजोरी इसी के अंदर है। जो सत्यार्थ भूतार्थ समीचीन व्यक्ति होता है वो सफाई नहीं देता, ज्यादा सफाई नहीं देता वो ज्यादा। क्या नहीं, अब समझिए, ये कोई पैसे भर करके जजों को, वकीलों को, न्यायाधीशों को, देश के मुख्य मुख्य नेताओं को तुम खरीद सकते हो, लेकिन कर्मों को खरीदने की ताकत तुम्हारे दादा के अंदर भी नहीं है। जब तक तुम्हारा पुण्य तेज चल रहा है, सबको शासन को खरीद लो आप, लेकिन जिन शासन को खरीद नहीं सकते हो वो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कर्म सिद्धांत कहता है आप खरीदने की बात करोगे तभी भी आप बंद होगे। इसलिए पाप करके मुस्कुराने वालों, पुण्य की सत्ता में मुस्कुरा रहे हो, उद्यावली में जब पाप आएगा फिर तुम देख लेना क्या होगा। तीव्र पुण्य की सत्ता है, आप कुछ भी कर सकते हो। आगम वचन है, आगम वचन ही ये। तीव्र पुण्योदय पर आदमी असत्य भी बोलेगा तो दुनिया सत्य मानेगी, और जिसका पाप का तीव्र उदय है वो सत्य भी बोलेगा, लोग उसे असत्य बोलेंगे। इसलिए कासलीवाल जी, अंदर का विषय ये, मैं पुनः कह रहा हूं, 5 पापों में से कोई भी पाप करके आया है मुस्कुरा नहीं पाएगा। अजित सागर जी,
वो दिखा रहा हूं मैं आपको। लोग पाप करके अनिल वकील को खुश करना चाहते हैं, जिससे मैं केस जीत जाऊं। पाप करके वकील को खुश कर रहे हैं, न्यायाधीश को खुश कर रहे हैं, करोड़ों भर रहे हैं। हे मित्र, पाप करके न्यायाधीश और वकील को तुम द्रव्य दे करके अपने पक्ष में, हो सकता है पुण्य का तीव्र दर चल रहा, तुम अपने पक्ष में केस को लाओ। लेकिन इस बात को वकील भी जानता है, न्यायाधीश भी जानता है कि सत्य वही है जो हारा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इस द्रव्य ने सत्य के प्राण ले लिए। बेटा, अभी तुमको सब अच्छा दिखता है, कोई अशुभ कर्म में कोई भी फंस जाता है, फिर वो सत्य को नहीं देखता है, बचाव को देखता है। अरिजीत सागर जी, धुरंधर लोग जब फंसते हैं ना, तो किसी प्राणों की चिंता नहीं करते हैं। बोले पैसे लग जाएं, पेटियां चली जाएं, लेकिन मैं बच जाऊं। एक अपराध कर लीजिए आप जीवन में, सैकड़ों अपराध अपने आप हो जाएंगे। एक अपराध कर लीजिए, जिनेंद्र भैया, जय कुमार भैया, सैकड़ों अपराध अपने आप हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने व्यभिचार किया, परस्त्री रमण किया, उसको गर्व ठहर गया, एक पाप हो गया, झूठ अपने आप आ जाएगा। झूठ अपने आप सामने खड़ा है। पर स्त्री को पकड़ा है, परिग्रह था ही, पर स्त्री को छीना है, चोरी थी ही। अब कोशिश ये चल रही है कि मैं बदनाम न हो पाऊं। मेरे मित्र या तो स्त्री को मारने को खड़ा है, उसका गर्भपात करने के लिए खड़ा है। अरे क्रूर, तू 5 इंद्रिय जीव को हत्या करने के लिए तैयार है। एक दोष ने तेरे पास ने सारे दोष खड़े कर दिए। और मंदिरों में जाकर के, देवालयों में जाकर के, धर्म स्थानों में जाकर के यूं हाथ जोड़ के परमात्मा खुश करना चाहता। ठीक कर दो परमात्मा। इसलिए श्रवण संस्कृति कहती है, जैन दर्शन कहता है, अरे पागल, परमात्मा खुश करने मत जा, परमात्मा खुश नहीं होता है। तू अपने पापों को, परिणामों को खुश करके देख। तू पाप करके आया, परमात्मा खुश होने से कुछ भी तेरा नहीं बिगड़ेगा। लेकिन तेरी आत्मा पापों से मुक्त हो गई तो तू खुश हो जाएगा, तेरा सब काम बन जाएगा। क्या महावीर पर कष्ट नहीं आए? क्या मित्र नारायण कृष्ण भाई के हाथों से मरण को प्राप्त नहीं हुए? बलभद्र एक चुल्लू पानी नहीं पिला पाए अपने भाई को। ओह करम, जन्म हुआ तो जेल में हुआ, मरण हुआ तो जंगल में हुआ। इस कर्म ने नारायण श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। नारायण श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जेल में हुआ। और मरण कहां हुआ? जंगल में हुआ। बड़ा भाई बलभद्र बलराम आपकी महाराष्ट्र में मांगी तुंगे पानी लेने गए थे, पानी लेने। गुफा से, जलाशय से जब तक पानी लेके आ पाए, तब तक जरद कुमार के बाण से नारायण श्री कृष्ण के प्राण पर खड़े चले गए। अहो कन्हैया, अहो मोहन,
बलराम बिलखते रह गए। धनुष बाण खिंचते ही हंस चला गया। इसलिए राजू, बड़े बड़े पुण्यात्मा जीव भी जब कर्म से परेशान हो जाते हैं तो सामान्य जीवों की क्या बात है। मित्र, कर सको प्रसन्न तो अपने आत्मा को प्रसन्न रखो। 5 पापों में से कोई भी पाप नहीं करोगे। विश्वास रखना, तुम गरीब भी होगे तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। अच्छे काम करने वाले की दमंगी रहती है और बुरे काम करने वाला भयभीत रहता है, भयभीत होता है। विराजो ज्ञानी, लाखों लोगों को आपने देखा है, कटघरे में खड़े देखा है मित्र, कटघरे में खड़े देखा है। आपके पिताजी से बड़े उम्र के लोग, अनिल भैया, आपके पैर छूते देखे आपने। फिर उनको भगवान नहीं दिखता, वकील परमेश्वर और न्यायाधीश महापरमेश्वर। अपराध ना करो तो किसी के बेटे के चरणों में क्या झुकना पड़े। वे ही झुकते हैं जो अपराधी होते हैं, जो अपराध नहीं करते हैं वे झुकते नहीं हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि लोग झुका करते हैं। बेटों से पिताजी कहलवाना सरल है, पोतों से दादा कहलवाना सरल है, बाहर के लोगों से भगवान कहलवाना सरल है। अपने निज के भावों से तुम दादा कहलवा लो, तब तुमको जाने दादा। जगत के लोगों से समत्व सांगरी साधु कहलवाना सरल है, बहुत सरल है। स्वयं के प्रणाम साधु बोल दें। राकेश पंडित जी, उसके लिए क्षमता चाहिए, उसके लिए क्षमता चाहिए। कौन सी क्षमता चाहिए? कौन सी क्षमता चाहिए? समता की क्षमता चाहिए। एक गाथा क्या कह रही? 138 नंबर। खोज रहे थे सुधीर, मुझे परेशान करने वाला कौन है? क्यों बाहर खोज रहा मित्र? कोई परेशान करने वाला नहीं है। निज के भावों के अंदर हुए पाप परिणाम ही परेशान कर रहे हैं। निमित्त रूप में बाहर का आदमी दिखता है, लेकिन अंदर में तो भैया छतरपुर स्वयं के ही परिणाम होते हैं। यानी चाहे मधुबन हो, चाहे छतरपुर के डेरा पहाड़ी हो, चाहे सोना गिरजी हो, चाहे भराशों हो, चाहे क्षेत्र हो, संपूर्ण क्षेत्रों में आनंद उन्हें ही आता है जिनके भीतर पापों का कंस और पापों का रावण, पापों का कंस, पापों का रावण और पापों का कमट नहीं पल रहा है। वे सब क्षेत्रों में खुश रहेंगे, और जिनके भीतर कंस बैठा है वे कहीं भी खुश नहीं रह सकते। इस सत्य का एक दिन भेदन करो, इस सत्य का एक दिन भेदन करो। बैठ जाए भैया। मालूम, ये प्रसन्न सागर महाराज जी का भैया है। भैया फिर से खड़ा हो जाए एक बार। ये प्रसन्न सागर जी के परिवार का है, वे उपवास कर रहे हैं और भाई साधना में सहयोग कर रहा है। सबके भैया ऐसे हों।
बैठ जाओ, रोना मत। एक भाई तपस्या कर रहा हो, दूसरा भाई घर छोड़ के सेवा में लगा हो। मित्र आइए, सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? जगत को खुश कर लेना ज्ञानी बहुत सरल है, क्योंकि जगत को खुश करने के लिए भेंटें दी जा सकती हैं। राजे महाराजों को खुश करने के लिए भेंट दे दो, बिटिया दे दो, भूमि दे दो, खुश हो जाएंगे। लेकिन मित्र विश्वास रखना, स्वयं को खुश करने के लिए भूमि, भेंटें, बिटिया काम में नहीं आएंगी। प्रसन्न रखने के लिए आपका निर्दोष चारित्र ही काम में आएगा। धर्म नीति के पास आओगे आप तो जगत की नीतियां तुम कांटे से चुभेंगी। बहुत सारे लोग, सुब्रत सागर जी, इसलिए समय सार नहीं पढ़ते, इसलिए उपदेश नहीं सुनते। यदि मैं विशुद्ध सार को सुन लूंगा, समय सार पढ़ लूंगा, तो जो मैं लोक में उपद्रव कर रहा हूं ना, इन उपद्रवों करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। हाँ? क्या बोले भैया? क्या बोले भैया? जिनको भूतार्थ भेंट का बोध नहीं है, वे बाहर के हीरे मोती मालाओं गजराओं से प्रसन्न होते हैं। जिनको समय पाहुड़, 84 पाहुड़, पाहुड़ का अर्थ होता है भेंट, प्रावृत। जिनको आत्मा भेंट का बोध है, विष्णु सागर जी, वे जड़ रत्नों से प्रसन्न नहीं होते हैं, वे रत्नात्रय धर्म से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप प्रभावित मत होना इस बात से कि कल रूठे सो आज रूठ जाएं, लेकिन हम अपने मुनि पद के बाहर की भेंट लेके नहीं आएंगे। हमारा निर्दोष संयम ही हमारे जीवन की अंतिम भेंट है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जितने भेंट चाहते हैं आपसे भी चाहे ना, एक दिन ऐसा आएगा भेंट देने वालों के प्रति भी उदास मिलेंगे और रत्नात्रयधारी के प्रति भी उनका विश्वास होगा। भैया भैया इधर देखो ना, भेंटें देने वाला और भेंटें लेने वाला दोनों जानते इस बात को। हम खुशामदी हैं, खुशामद कर रहे मात्र। मेरे मित्र भेंट बाहर की लेकर खुश हो रहा है, बाहर की भेंट देकर खुश हो रहा है, लेकर खुश हो रहा है। दोनों ही हिंसक लोग हैं। ये तो जीव क्रूर परिणामी हैं, खोटे परिणाम से भरे हुए हैं, क्योंकि ये परिग्रह के संग्रह को धर्म मान रहे हैं। और परिग्रह 5वां पाप होता है और पाप में लिप्त जीव तो नरक जाता है। इस भेंटों में खुश होने वाले नरक जाएंगे। जो भेंटों से दूर होकर के निज में रमण करते, निज में भेंट करते, वे भगवान बनेंगे। इसलिए तुम्हारे चेले चपाटे भी भेंट लेके आए, खुश मत होना, ठीक है, उदास। चाहे चेतन भेंट मिले चाहे अचेतन भेंट मिले, दोनों भेंटों में भेंट मत करना, चित ब्रह्म में भेंट करना। बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन तो है, पुरुषार्थ साध्य है महाराज जी, पुरुषार्थ साध्य है। अशक्य अनुष्ठान नहीं है, अशक्य भी हो सकता है लेकिन अभाव नहीं है। समझाऊं? जैन दर्शन में आप लोग ध्यान से सुनना, एक प्रमेय रत्नमाला नाम का महान ग्रंथ है। जिनको दर्शन करना तो मेरे पास रखा, आपको मैं दर्शन करा सकता हूं। प्रमेय रत्नमाला नाम का ग्रंथ है।
अध्ययन करना तो मैं अध्ययन भी करा सकता हूं, लेकिन समय देखना पड़ेगा। प्रमेय रत्नमाला नाम का ग्रंथ, उसमें क्या हुआ, एक विषय आया, असक अनुष्ठान। चक्रेश को हमने सोलापुर में पढ़ाया था, याद है मित्र? तो एक व्यक्ति गलित कुष्ठ रोगी वैद्य के पास गया। वैद्य जी, सुरत सागर जी, एक गलित कुष्ठ रोगी वैद्य के पास गया। उसके शरीर की दुर्गंध जो है पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी। वैद्य ने एक कागज लिया, उस पर कुछ लिख करके वो अपनी कॉपी में ही रख दिया। उस रोगी से कहा, जा भाग जा, मर जा। जब मनोज भैया वैद्य के रथ भाग जा, मर जा, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो रोगी जो था बहुत दुखी हुआ। उसको असहनीय पीड़ा सहन नहीं हो रही थी। उसने निर्णय किया, मुझे मरना है, सहन नहीं होता। वो मरने के उद्देश्य से, आत्महत्या के उद्देश्य से वो जंगल की ओर चला गया। जिस ओर जंगल में गया था, वहां पर एक दृश्य देखा उसने कि सामने जंगल में एक शमशान घाट था। वहां पर एक नर कपाल पड़ा हुआ था। किसी मनुष्य का देहांत हुआ, अग्नि संस्कार हुआ, उसका कपाल पड़ा रह गया, खोपड़ी। इसी बीच में बारिश हुई, पानी बरसा तो उस नर कपाल में भरा हुआ था। जो मरने के उद्देश्य से गया था, उस आदमी ने दूर से एक दृश्य देखा कि मनुष्य के खोपड़ी के अंदर पानी भरा हुआ है, एक काला नाग कोबरा उस पानी को पी रहा है। वो आदमी इतना खुश हुआ, बोले मैं तो फांसी लगाता तो बहुत कष्ट होता, ये ठीक है। वो शांति से बैठ गया वहीं पर। बोले सांप जब पानी पी के निकल जाएगा, जो पानी बचेगा उसमें सांप का जहर होगा, उसको मैं पी लूंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए शांति से बैठ गया। सांप पानी पी करके चला गया। जैसे सांप जाता है, वो रोगी कुष्ठी धीरे से पहुंचता है। जितना अवशेष पानी रखा हुआ था कपाल में, उसने नर कपाल उठाया, वो पानी को पी गया। जैसे पानी पिया, उसका गलित कुष्ठ रोग क्षण मात्र में ठीक हो गया। उसका रोग ठीक हो गया। अब वो मालूम घर नहीं गया, वो सबसे पहले वो वैद्य जी के यहां पहुंचा। बोले वैद्य जी, आप कैसे वैद्य हो? आपने यूं कहा था कि ये तू मर जा, विष्णु सागरी अब चले जाएंगे। वो नाड़ी तो फिर से आ गई। ज्ञानी, आओ, आपने कहा था कि तू मर जा, देखो मैं ठीक होके आया हूं। वैद्य ने कहा बेटा पास में आ, तू सही बोल, तू ठीक कैसे हुआ? उसने पूरी घटना बता दी। वैद्य जी ने जो पर्चा लिख के रखा था ना, उस पर्चे को निकाला। बोले देख, तेरे सामने मैंने लिखा था ना ये। हाँ। बोले पढ़ो, उसमें क्या लिखा? उसमें यही लिखा था कि बारिश का पानी नर कपाल में भरा हो और काला कोबरा नाग उसको पी ले और जहर छोड़ जाए, उस जहर भरे पानी को पी जाएगा तो गलित कुछ रोग ठीक हो जाएगा। अब बोल, मैं कहां से मनुष्य का कपाल लेके आता, वो कहां से बारिश करवाता, वो कहां से काला कोबरा लेके आता, तब तेरा रोग ठीक करवाता? इसलिए मैंने कहा भाग जा। बोलो यही हुआ ना?
हाँ, इसका नाम है शक नहीं, इसका नाम है कष्ट साध्य। क्या नाम है चक्रेश? इसका नाम है कष्ट साध्य। यानी साध्य तो था लेकिन बहुत कष्ट साध्य था। ऐसे ज्ञानियों जो मोक्ष मार्ग है, इसमें जो विशुद्धि है, एकत्व विभक्त आत्मा की लीनता है, ये असाध्य नहीं है, कष्ट साध्य है। और भोगों में चले जाना बड़ा सरल है, कष्ट साध्य है। लड्डू पेड़े खाना, दूध पीना सरल है, लेकिन एकत्व विभक्त चिद ब्रह्म में जाना विश्व सागर जी कष्ट साध्य है। इसलिए मालूम अरिजीत सागर जी, लोगों ने खीर खाओ, हलवा खाओ, पूरी खाओ, इसी को धर्म बना दिया। बोले कौन देख रहा है भगवान आत्मा को? ये तो दिख रहा है, सब खाओ वो खिलाओ, यही धर्म है। मित्र, खाओ खिलाना धर्म हो गया ना, तो चिद ब्रह्म की लीनता का क्या होगा? मित्र, आप कल जो मैंने कहा था उसे ध्यान से सुनिए, फिर से सुन लीजिए आप। कृपा दया अज्ञानी का धर्म है। आकुलता पूर्वक कृपा दया कदाचित ज्ञानी भी कर लेता है, परंतु महाज्ञानी कृपा दया से शून्य चिद ब्रह्म में नहीं रहता है। गाथा का अर्थ करो। चित्त कलुषतम स्वरूपम आख्यानम एतत्। पीयूष अब यहां पर चित्त की कलुषता क्या होती है उसे समझा रहे हैं। पकड़ा गया बेचारा। हे मित्र, कष्ट हो तो चले जाओ। चित्त की कलुषता, केतन सागर मत देखो रिश्तेदार, उधर देखो मित्र। चित्त की कलुषता, इस गाथा को जिसने समझ लिया और रहस्य में चला गया तो दूसरे को दोष देना बंद कर देगा। निश्चय बालक, ये नेताजी रबसेन भैया ने 1 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, और धोखे से स्नान करने गए और कुएं के पाट पर छोड़ के आ गए। इतना सुंदर जमाना है कि रखे मिल जाएंगे। दूसरा आया, उठा ले गया। अब वो इतना चतुर था सामने वाला, इनको याद आया, तब तक दौड़े। तो जिसके लिए दौड़ रहे थे उसने कहा मैं पकड़ा जाऊंगा। सामने उसको देखी कि हलवाई की भट्टी जल रही थी, उसने धीरे से उसमें डाल दिए। बोले देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब ना इनके पास ना उनके पास, वो तो गए भट्टी में। ऐसे बालक, कितनी तुम पुण्य कमा के आ जाओ, कितनी धर्म करके आ जाओ, लेकिन तुम भूल गए विषय के कुएं पर। कदाचित होश आया तब तक कसाय के तस्कर ले गए और अनंत आदि कसायों की ज्वाला की भट्टी में पटक दिए। पूरे 1 करोड़ जो कमाए थे ना, 1 मिनट के अंदर नहीं लगा, स्वाह हो गए। ऐसे तुम कितनी पुण्य कमा के आओ, और जैसे विषय कसाय मन में आई कि पूरा पुण्य झुलस गया। बोले गुरुजी, हमने कोई पाप किए नहीं, किसी को सताया नहीं है, पर मैं बहुत परेशान हूँ, कष्ट में हूँ। मित्र, तुमने किसी को तन से तो नहीं सता पाए, पर मन में तुमने कोई चूक भी नहीं की थी सताने में। जितनी कोशिश हो सकती थी, जितनी कोशिश हो सकती थी, दूसरों को गिराने की बहुत प्रयास किए बेटा, उसमें तुम्हारा पूरा पुण्य क्षय हो गया, सब गया। बोले क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ पीयूष, कुछ नहीं हुआ।
जय कुमार ने एक बढ़िया सुंदर कपड़ा दिए थे आपको, पहने भी नहीं आपने। और जहाँ माँ रसोई बनाती थी बेटा, उस कमरे में तुम टांग के आ गए। दिखते तो रहे अच्छे से, लेकिन गैस की तापमान से पूरे कपड़ों के तंतु झुलस चुके थे। जब तुम उठाने गए, हाथ लगाया तो ऐसे फिसल गए। बोले क्या हुआ ये? कुछ नहीं हुआ। रसोई घर में टांग के आए थे, वो गैस का तापमान इतना अधिक था कि सारे के सारे कपड़ों के तंतु झुलस गए अंदर अंदर। ऐसे ज्ञानी तुम भोग तो पाए नहीं, पुण्य बहुत कमा के रखा था, लेकिन कसाई की भट्टी इतनी तेज जलाते रहे, पाप कुछ भी नहीं किया, शरीर से नहीं कर पाया, मन ही मन में इतना कलुषित भाव किया कि पूरा पुण्य झुलस गया। कोई 2 कौड़ी का नहीं पूछ रहा है, गया काम से। बेटा ऐसा सर्वाधिक ऐसे दुखी जीव ज्यादा है संसार में। तन से पाप करके पाप कमाने वालों की संख्या कम है, मन से पाप करके पाप कमाने वाले लोगों की संख्या संसार में सर्वाधिक है। ओहो, ऐसे भी तो लोग हैं माताओं जिनको पाप करने के संयोग ही नहीं मिलने वाले, पर वे मन में इतने पाप के संयोग बिठा लेते हैं कि पूरा पुण्य नष्ट हो चुका है। अब आगे सुनो, एक बे होते हैं कि एकदम ऐसे भर देते हैं, सो अंजलि भरे सो भरे, नीचे का पात्र भर जाए, सो दोनों अज्ञानी। मतलब जो पानी साधु के पेट में जाता, प्यास बुझाता, आपने एक गिलास में एक अंजलि भर पाए और पूरा गिलास नीचे, ठीक है ना? दोनों अज्ञानी। ज्ञानी वो है अंजलि पूरी भर जाए और नीचे गिरे ना और समय लगे ना और लेने वाला प्रसन्न रहे और देने वाला प्रसन्न रहे, वो ज्ञानी है। अब विषय में पुनः आइए। अब मनोज भैया, आपने देखा कि महाराज जी के चरण धुलाना है, तो आपको बोध होना चाहिए पानी कितना है। आपने इतना जाकर के भर के लाए और एकदम ऐसे उलीच दिया। सामने साधु दूसरा आहार कर रहा था, उसके आहार के लिए पानी ही नहीं बचा। हाय, अब क्या होगा? बेचारे बिना पानी के बैठ गए। ये रहस्य की बातें बता रहा हूँ। दाताओं को इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसकी चर्या करा रहे हैं वो बगल में दूसरा भी खड़ा हुआ है, उस पर भी लक्ष्य होना चाहिए। कैलाश भैया पाटनी जी, आप तो गए उठा लाए। किसी श्रावक ने 2 महाराजों की व्यवस्था की थी। आप जिन महाराज के पड़गान करेंगे उनके तुम रागी थे, तो उनके लिए तुम दोनों जगह उठा लाए। दूसरा साधु तो ऐसे ही खड़ा है। कर्म सिद्धांत पर ध्यान दीजिए। या तुम्हारी क्रिया की प्रधानता काम में नहीं आएगी, विवेक की प्रधानता भी चाहिए। अब एक आधे गिलास से पैर धुल सकते थे, पूरा जग उठा के यूं ढील दिया। अरे तुमको दया आना चाहिए, कितना पानी निकाला, कितना प्राशुक किया गया है, दूसरा प्यास से मर जाएगा। तुम्हें इतना तो विवेक होना चाहिए। यह कर्म सिद्धांत कहता है कि हम प्रतिक्षण देखते हैं। ऐसा नहीं होता मनोज भैया? होता है ऐसा। ऐसे उड़ेल दिया। तो जैसे आपने कभी शिवालय गए क्या? दूर से देखा कि शंकर जी की पिंडी के ऊपर एक मटका रखा रहता है, ठीक है ना, शिवालय में, और उसमें एक छेद होता है और एक छोटा सा कपड़ा लगा रहता है। वो पानी जो है ना, एक एक बूंद टपकता है, 24 घंटे चलता है, बराबर।
अब देखना रहस्य, एक एक बूंद टपक रहा है, पिंडी सूख नहीं पा रही है, और मटका 24 घंटे चलने वाला पानी। कोई अज्ञानी जाकर के मटके में पत्थर मार दे तो क्या होगा? जो पानी 24 घंटे चलने वाला था, 1 मिनट में पूरा मटका खाली हो जाएगा। इसी प्रकार से सुनिए ध्यान से कि जैसे शंकर जी की पिंडी के ऊपर एक एक बूंद पानी टपक रहा है, भरा गया था बड़े मुख से, पर टपक रहा है एक एक बूंद। ऐसे विवेकी जीवों को पुण्य भरना तो चाहिए बड़े मुख से, और पुण्य का प्रयोग करने की जब आवश्यकता पड़े तो एक एक बूंद जैसे शंकर जी की पिंडी पे टपकता है, ऐसे खर्च करना चाहिए। अथवा ये मेरा कमंडल देखो आप, भरते किससे? बड़े मुख से, और निकालते किससे? टूटी से। तो ऐसे ही आय होना चाहिए बड़े मुख से, और व्यय होना चाहिए छोटे मुख से। मित्र, लेकिन तुम उल्टा सीख के चले गए। अरिजीत सागर जैसे लोग बोले इसलिए तो महाराज हम टोंटी से डालते टप टप टप, ज्यादा ना भर जाए। तो वहां विवेक होना चाहिए, कर्म सिद्धांत के साथ साथ समय सूचकता का भी ज्ञान होना चाहिए है। इसलिए सभी ब्रह्मचारी गणों, बेटा ध्यान दो, लिया तुमने जग और ऐसे उड़ेल दिया, पूरा पानी फैला दिया। हार्दिक बाबू है क्या? मित्र, आपको मालूम, शकुन शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, निमित्त शास्त्र कोई अलग से देखने नहीं जाना पड़ता है। आपके पानी के फैलाने की दृष्टि से ही हम निमित्त लगा लेंगे, तुम धर्म को कितना चला पाओगे, राजा बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को छोटे में देख लिया था बेटा, समझ गए ना? विषय है क्या? मित्र, जो स्वयं के साथ साथ दूसरे को खाना देने की योग्यता रखता है वो राजा बन पाएगा। जो मात्र स्वयं ही स्वयं खाना जानता है वो क्या राजा बन पाएगा? इसलिए अपने पुण्य को सुरक्षित रखो। अभी पुण्य की व्याख्या कर रहे हैं मनोज भैया, पानी कैसे डालना है, समय की सूचकता और विवेकशीलता। एक व्यक्ति यूं लेता कलश, प्रभु के मस्तक पर यूं ढारता है, और एक लेता है, आप देखना दोनों को। ये जीव के भावों की दशा का बोध कराती क्रिया, बराबर है ना? जीव के भावों की दशा का बोध कराती है व्यक्ति की क्रिया। क्रिया देख करके मालूम चल जाता है इसके अंदर भाव क्या है। विराजो। इसलिए ज्ञानी क्रोध हो जदा माणो, जब क्रोध, मान, माया, लोभो, लोभ चित्ते आ से जब चित्त में आ जाता है, जीव सुकुड़ि खोहम, तब जीव को क्षोभ होता है। और जो क्षोभ है ना, इसी का नाम है कलुषुत्ति बुधाविंती, यही कलुषित भाव है। आप देख लो भैया सागर जी, तत्तेषां में मंदुदे, उसका कसाय का मंदुदे होने पर प्रासादो अकलुषम, जो प्रासाद है, गदगद भाव है, वह अकलुषित भाव है। धर्म धर्मात्मा को देख करके चित्त प्रसन्न हो जाए। यदि किसी की प्रशंसा सुन करके तुम्हारे भाव खराब हो रहे तो कलुषित भाव है, और आपको अपनी प्रशंसा सुनकर के तीव्र हिंकार आ रहा है, वो भी कलुषित भाव है। और दूसरे की प्रशंसा करने में अनपेक्ष वृत्ति है, मात्र गुण के प्रति अनुराग है,
गुणानुरागो भक्ति भक्ति चल रही है तो वो कलुषता नहीं है मेरे मित्र, वो प्रासाद गुण है, उससे तो कर्म की निर्जा होती है, सम्यक का साधन है, सम्यक का हेतु है। धर्म धर्मात्मा को देख करके ऐसे गदगद हो जाना चाहिए, ऐसे गदगद हो जाना चाहिए, ऐसे गदगद हो जाना चाहिए। पांड्या मित्र, सूर्यमुखी फूल देखा कभी? सूर्यमुखी फूल जिस ओर सूर्य घूमता है सूर्यमुखी फूल उसी ओर घूमता है। ऐसे सच्चा धर्मात्मा जहां धर्मात्मा होते वहीं जाता है। सूर्यमुखी फूल जैसे खिलो कि सूर्य को देखते ही खिल जाए, वहीं मुड़ जाए। धर्मात्मा चमगादड़ नहीं होता अरिजीत सागर जी, धर्मात्मा दिवांद नहीं होता चमगादड़ कि सूर्य खिले वो कोने में छिप जा करके, कि धर्मात्मा दिखे तुम कमरे में छुप जाओ। ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। सूर्य की फूल की भांति घूमता रहे जहां धर्मात्मा दिखे। कुछ सीखो। देखा पंडित जी जय कुमार राजकुमार जी, कहाँ है? पंडित जी नहीं है? मित्र पंडित से कह देना ज्ञानी सुन लो, भरोसा नहीं पर्याय का। कलुषानुपत्ति क्षमा और प्रासाद गुणा अकलुष्य, प्रासाद का नाम है अकालुष्य। ततः कदाचित विशिष्ट कसाय क्षोभ में सती, विशिष्ट कसाय के क्षोभ होने पर अज्ञानो भवति, अज्ञानियों के भी कभी कभी कलुषता का अभाव होता है, अकालुष्य भाव आता है। वो कसायोद्यात अनुवृत्तिर असमग्र व्यावृत्तिरियो गशवतरम भूम कासु कदाचित ज्ञानोपि होती थी। और जब जो क्षोषम विशेष से अज्ञानियों को वैसे कसाय के उदय अनुसरण करने वाले परिणति में उपयोग का असमग्र रूप से यानी अपूर्ण रूप से विमुख हुआ जीव, तब मध्यस्थ की भूमिका में मध्यम अवस्था में ज्ञानी जीवों के भी कभी कभी मेरे मित्र कालुष्य भी हो जाता अथवा अकालुष्य भाव होता है। इसे भी समझो। ज्ञानियों के भी होता है और अज्ञानियों के भी होता है, पर दोनों के होने में अंतर है। कालुष्य भाव अकालुष्य भाव दोनों ग्रहण कीजिए आप। जब ज्ञानी के कालुष्य भाव आता है तब वो मेरे मित्र हीन स्थान में पहुंच गया। पर ज्ञानी के जब अकालुष्य भाव आता है कसा के मंदोदय पर, तब गदगद भाव आता है। लेकिन कालुष्य अकालुष्य दोनों से शून्य जो है वो परम ज्ञानी है। बस हम कार्तिक उपेक्षा की दृष्टि में कथन करेंगे तो ज्ञानी के भी अब कालुष्य आएगा, वो अज्ञानी नहीं हिंसक हो जाएगा। ओहो, लेकिन फिर भी ज्ञानी क्यों कह रहे हैं? विषय समझिए। सम्यक दृष्टि जीव का आर्त ध्यान भी दुर्गति का कारण नहीं है, इसलिए उसको ज्ञानी कह रहे हैं। समझ गया ना मित्र? हाँ, एक दिन हमने आपको समझाया था कि राजस्थान के श्रावक बहुत मिर्च खाते हैं, लेकिन वे घी में तल के खाते हैं, सो उनको चिरपरी नहीं लगती। ठीक है, वो बुंदेलखंड के जीव मिर्च खाने बैठ जाएं और घी में तले नहीं तो आंखों में अश्रु टपका। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि घृत का यदि अजीर्ण हो जाए, सुनो ध्यान से आप लोग, घृत अधिक खा ले अजीर्ण हो जाए, उसे ठीक कैसे करेंगे प्रभात भैया? तो उसके लिए आपको गर्म पानी पीना चाहिए। जितना गर्म पानी पी लोगे तो घी का अजीर्ण ठीक हो जाएगा। और मिर्च का जहर चढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? कहीं कड़वी लौकी आ गई, कड़वी ककड़ी आ गई और तुम्हारे पेट में चली गई तो आपको 1 गिलास घी पी लेना चाहिए। या फिर वो कहाँ अमरावती सोनू मित्र मनोज्ञ सागर से मिलना। एक दिन क्या हुआ भैया, अमरावती में मेरा चातुर्मास चल रहा था, तो एक घर में कड़वी लौकी, वो
एक गिलास चल गई मुझे। अब वो मनोज्ञ सागर भी वहीं ब्रह्मचारी थे, वो भी लेके आ गए। वे तो विष्णु सागर, ये तो इनके बिना तो पुरानी पर अधूरा है मालूम। अब ये कड़वी लौकी लेके आ गए। अब मनोज्ञ सागर तो घूमते रहे 24 घंटे। अब ये वैद्य को लेके आए सोनू, तो वैद्य ने इनसे कहा कि आप ऐसा करना कि महाराज जी को 1 गिलास घी पिला देना और पेड़े खिला देना। अब मुझे मालूम चल गया था कि वैद्य इनको बोल के गया है। अब मनोज्ञ सागर को मालूम नहीं था चक्रेश। अब जैसे ही मैं आहार को निकला, अब ये सोनू भाई घी का गिलास पिलाने लग गए। उन्होंने कहा घी हटाओ, अभी हटाए नहीं, फिर से देने लग गए। बोले हटाओ। मनोज्ञ सागर थे ब्रह्मचारी, सुशील भैया, शील भैया, उन्हें आगे गुस्सा, बोले ये रखा, तुम पिलाओगी, हम जा रहे हैं। अब वे चौके से निकल गए और इन्होंने, सोनू ने हमारे लिए 1 गिलास घी पिला दिया और पेड़े खिला दिए। अब मालूम हुआ क्या, मैं तो स्वस्थ। अब मनोज्ञ सागर में ब्रह्मचारी थे, उन्होंने ना घी पिया ना पेड़े खाए, तो वे घूमते रहे, ऐसे चक्कर काटते रहे। तो विषय ऐसा है कि कसाय की ज्वाला भड़क जाए तो आपको शांत प्रणाम के पेड़े खाना चाहिए और भेद विज्ञान का घी पीना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अरे सागे तुम तो वैसे ही मस्त हो, तुम्हें घी की भी जरूरत नहीं है, पेड़े की भी जरूरत नहीं है। आइए ओहो, आइए मित्र, घी पीने से जहर उतर जाता है, घी पीने से जहर उतर जाता है, गर्मी उतर जाती है। ऐसे ही जिनमानी का घी पीने से कसाय का जहर उतर जाता है। बैठो भैया आप लोग, नहीं तो मालूम चला कल से चौके में घी नहीं बचा, बेचारा सेठी नरेश परेशान हो जाए, बोले अब तो सब महाराजों को 1-1 गिलास घी चलेगा भैया, कितना लेके आऊं। नहीं, ज्यादा घी पियोगे तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है सुपर सागर जी, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, इसलिए ज्यादा घी नहीं पीना। ओहो, आइए, तथा कदाचित अथ कलुषित स्वरूपम प्रतिपादति क्रोधो बक्षमाण प्रणामा, क्रोध रूप कहे हुए प्रणाम शुद्धात्म संवित्ते प्रपंचभूत, शुद्धात्मा के संवृत्ति के प्रतिपंचभूत क्रोध आदियो वा, क्रोध आदि जो प्रणाम जादो मानो निरंकार शुद्धात्मोपलब्धे, मान निरंकार जो शुद्धात्मा की उपलब्धि उसके प्रतिकूल, यदा काले मानो माया प्रपंच, मायाचारी प्रपंचोपलम्भ विपरीता माया, जो अप्रपंच निप्रपंच स्वरूप है उसे विपरीत माया लोहो शुद्धात्म भावनोत्पन्न, शुद्धात्मा भावनोत्पन्न अतृप्त प्रतिबंध को लोभो, जो तृप्ति का अतृप्ति को उत्पन्न कर रहा है, तृप्ति का प्रतिबंधक है, ऐसा लोभ चित्त माहसिज्जा, जिसके चित्र में आश्रय को प्राप्त है, चित्त में आश्रित्य जीव से कुड़दी खोहम, जीव के होता है क्षोभ। क्रोध मान माया लोभ से जीव की होता है क्षोभ। समुद्र क्षुभित हो जाए तो कितना ज्वार भाट आ जाता है, सुनामी आ जाती है। ऐसे चित्त क्षुभित हो जाए तो भाव में ज्वार भाट आ जाता है। अष्टमी चतुर्दशी को मालूम उपवास एकासन क्यों करना चाहिए? चंद्रमा की कलाएं, समुद्र के ज्वार भाटे और जीव के परिणाम, इनकी तिथियां निश्चित हैं और उन तिथियों में आगम कहता उपवास कर लो जिससे कि भावों में विकारों के ज्वार भाटे ना आए। कभी समझाऊंगा, समय मिलेगा तो। अक्षुब्ध अभी समय बहुत हो गया, शुद्ध फिर मालूम मेरे विष्णु सागर कहेंगे देखो अंत अक्षुभित शुद्धात्मानुभूति विपक्ष, शुद्धात्मा के भूत विपरीत में परोक्ष जीव से क्षोभम, तो जीव के परित चारों से क्षोभ उत्पन्न होता है। चित्त वैकल्यम करोति, चित्त को वैकल्य कर देता है, उसका नाम कलुषित बुधा, उसका नाम कलुषित भाव है। व्यक्ति तत्क्रोधादि जनितम,
क्रोधादि से उत्पन्न चेत चित्त वैकल्य कलुषमिति, चित्त की विकल्प कलुष बुधा विदति कसति बुद्धमान कहते हैं। तद्यथा तत् कलुषम विपरीत अकलुषम, कलुषता से विपरीत भाव है उसका नाम अकालुष्य भाव है, बंधनते कहते हैं। तत् अकालुष्यम पुण्याश्रव कारणभूतम, कितना सरल लवकुश बेटा, कितना सरल है, कितना सरल है। तुम लोग कैसे पागल लोग दुनिया में खूब पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और मंदिर में गुस्सा कर बैठते हैं। बस मालूम खलियान साल भर कमाया और खलियान में गल्ला आ गया और आग लगा दी। कैसे पागल लोग हैं। ऐसे तुमने इतना पुण्य कमाया और मंदिर में शांति धारा पे हाथ मत लगा देना, तुमने चटक चढ़ा दी, तुमने बादाम चढ़ा दी। ऐसे मूर्खों की टोली है कि मंदिरों में ही खड़े खड़े लग रहे भगवान के सामने। तुमने जय बोल दी, इनकी नहीं बोलो उनकी बोलो। अरे भाई तू जय में के चक्कर अपनी विजय क्यों जय क्यों खो रहा है। तू परमेश्वरी की जय बोल, पाप मत कर, मंदिर में खड़े होकर गुस्सा मत कर। घोर आश्चर्य है, बेचारे चित्रों के पीछे अपने चारित्र को खो रहे हैं। यहां कलुषता की अनुत्पत्ति का नाम पुण्याश्रव है। कदाचित अब अनंतानंदी के साथ मंदोदय सती, अनंतानंदी के साथ के मंदोदय होने पर देखो अज्ञानी क्यों कहा, क्योंकि अनंतानंदी इसलिए अज्ञानी है। पर मंदोदय होने से अज्ञानी भी भवति, अज्ञानियों के भी अकालुष्य भाव होता है मंदोदय से। अनंतानंदी के साथ के मंदोदय होने पर उसका चित्त शांत होता है, तज्जन अकालुष्य भाव होता है अज्ञानी की। कदाचित पुनः निर्विकार संवेदन सत्य अभावे सती, निर्विकार संवेदन के अभाव होने पर दुर्ध्यान वंचनार्थम, दुर्ध्यान से बचने के लिए ज्ञानिनोपि भवति ते अभिप्राय, ज्ञानियों के भी अकालुषित भाव होता है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। एवं मित्र एक बात का निर्णय करो, कालुष्य भाव कसाय की तीव्रता में होता है, अकालुष्य भाव कसाय की मंदता में होता है, और कसाय के अभाव में न कालुष्य न अकालुष्य स्वरूप की लीनता होती है। इस प्रकार से एवं गाथा चतुष्ट ने पुण्य आश्रव कारणम खत्म, पुण्य के आश्रव प्रकरण समाप्त हुआ। आगे आपका समय हो गया पाप आश्रव की। पाप आश्रव सुनिए, अब कल से संभल के आना। अभी तुमको पुण्य आश्रव कैसे करें सरल विधि में सिखा दिया है। अब पाप आश्रव किस किस से होता है इसे कल अपन बात करेंगे। यदि पर्याय तो गाथा पढ़ लीजिए आप। चुरियाप मांगी पुहुला कालुष्यम लोलिदाय विशेषु परिवारतापि पबाधो पावस्याश्वं कुड़धी। ज्ञानियों मालूम एक एक गाथा होते होते सुब्रत सागर जी 139वीं गाथा आज आपने पढ़ ली है। बस थोड़ी बची अब, इसको अपन कल चर्चा करेंगे। और तनक भी विवेकी हो तो इन पाप से बचने का पुरुषार्थ करना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न वीर स्वामी की।